बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस, हेल्दी एंड बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप को चाहिए होंगी वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी की यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ जो है जिस तरह सादा ऑमलेट बनाते हैं वेजिटेबल्स वाला, मैंने इसमें वही सब्जियां ऐड की। एक हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है और एक छोटा प्याज जो है वो मैंने आधा लिया है, एक छोटा टमाटर भी मैंने आधा लिया है और इनको अच्छी तरह से जो है वो बारीक बारीक मैंने छुरी के साथ काट लिया है। और अभी हम इनको मिक्स करेंगे जिस तरह से कोई भी आप ऑमलेट बनाते वक्त सब्जियां काट कर उसको मिक्स करते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस की क्वांटिटी भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने डाला है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है लाल पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल की है काली मिर्च पिसी हुई। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे, और अंडे डाल के जो है हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे यहाँ तक कि ये अच्छी तरह से पूरे मसाले, सब्जियां और सब कुछ जो है वो अंडों का आमेज़ा सा बन जाए। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, और यहाँ पे आपने लेने हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस और उनको आपने इस तरह से काट लेना है। आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, इस तरह से दरमियान में से काटना है और इसके किनारे जो है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने कि वो टूट जाएं। जो अंदर का हिस्सा है उसको इस तरह से अलग कर लेना है आपने, और जो स्लाइस का है वो इस तरह से आपने फ्रेम बना लेना है। दोनों स्लाइसेस को इसी तरह से हम कट कर लेंगे। और अभी चूल्हा ऑन करेंगे और उस पर आप फ्राइंग पैन रख सकते हैं या फिर तवा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तवे पे ताकि दोनों जो हैं एक ही टाइम में इजीली बन जाएं। तो मक्खन से मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से ये होता है कि ये थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं और ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो अभी जो हमने स्लाइसिस के फ्रेम्स जो बनाए थे वो इस तरह से रख के इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था अंडों का और वेजिटेबल्स का, और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। और इस यहाँ पे आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। फ्लेम लो पे ही ये टोटल टाइम बनेगा। ओके, तो अभी जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसके ऊपर रख दिया है सैंडविच चीज़ जो होता है स्लाइसिस। वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं या कोई और किसी और किस्म की चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी जो इसके दरमियान से हमने वो जो इसके कट किया था हिस्सा वो वाला इसके ऊपर इस तरह से लगा के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद जो है मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर ली है, और साइड चेंज करके देखें कि काफ़ी अच्छा नीचे से ये पक चुका था। बहुत ज़्यादा देर तक पकाने से जल भी सकता है और फ्लेम का भी बहुत होगा, जो मैं कह रही हूँ कि हमेशा इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है। तो अभी साइड चेंज करके हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके प्रेस कर लेंगे ताकि जो है ये नीचे वाला हिस्सा भी इसका अच्छी तरह से पक जाए और एक दूसरे के साथ ये चिपक। तो 2-3 मिनट के बाद जो है हम इसकी दोबारा से साइड चेंज कर लेंगे ताकि जो है देख सकें कि नीचे से पक चुका है। ये देखिए जी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये यहाँ से नीचे से भी जो है वो कुक हो चुका है। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसको कट करके कि ये अंदर से किस तरह से बना है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं बनाकर, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। बहुत हेल्दी और बहुत मज़े का। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।